Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today इंग्लिश पैडागोजी। हम लोग इंग्लिश पैडागोजी जानेंगे। यहाँ से आपके लिए 15 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चन ना केवल आपके कमिंग CTET इसके साथ साथ राज्य में जितनी भी टेट की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो देखकर अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पहले क्वेश्चन से आप परिचित हो जाएं। वाइल रीडिंग सिग्निफिकेशन इज, जब आप पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं तो उसका महत्व क्या है? ए, कॉम्प्रिहेंडिंग अ सेंटेंस बाय पुटिंग टुगेदर द मीनिंग ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड्स। बी, कन्वर्सन ऑफ या कॉन्वर्शंस है और मैसेज फ्रॉम, इसे आप गौर करें, फॉर्म इनटू ए डायग्राम टेबल। ठीक है। थर्ड नंबर में सी, अराइविंग एट द मीनिंग ऑफ अनफैमिलियर वर्ड बाय रीडिंग अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। और डी, रिकॉग्नाइजिंग द मैसेज इन अ सेट ऑफ सिंबल्स। अब बताएं, जब आप रीडिंग करते हैं यानी उसका महत्व क्या है? आप चार ऑप्शंस को पढ़ लें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी। आप गौर करें, जब आप रीडिंग पढ़ते हैं तो इसका महत्व है अराइविंग एट द मीनिंग ऑफ एन अनफैमिलियर वर्ड बाय रीडिंग अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। देखिए रीडिंग में क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है? इसमें क्या होता है? अराइविंग एट द मीनिंग, जो वर्ड है, जो मीनिंग है, जो अनफैमिलियर, जिससे आप परिचित नहीं है शब्दों से, रीडिंग कर कर दूसरे सेंटेंस को भी आप समझ जाते हैं। तो इसका अप्रोप्रिएट उत्तर क्या होगा? सी नंबर। कम टू द 137 नंबर। इफेक्टिव फैक्टर इन मोटिवेशन आर लिंक्ड टू स्टूडेंट्स। देखिए आपको बतानी है, जो इफेक्टिव फैक्टर्स है मोटिवेशन, जो लिंक है छात्रों के साथ। ए, अंडरस्टैंडिंग सक्सेस एंड failures. B, ability to complete a language task. C, survival and safety needs. D, on perceptions of their ability. आप इसके उच्चारण को देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। आप 37 नंबर को उत्तर दें। देखिए आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें, उसके इसके मीनिंग को समझे तब उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, ऑन परसेप्शंस ऑफ देयर एबिलिटी। देखिए अफेक्टिव फैक्टर क्या होते हैं मोटिवेशन के, जो छात्रों से जुड़े रहते हैं। इसे आप गौर करेंगे, स्टूडेंट्स अफेक्टिव फैक्टर ऑफ मोटिवेशन आर रिलेटेड टू देयर। देखिए छात्रों का अपना परसेप्शंस क्या है, उसकी योग्यताएं क्या होती हैं, ये प्रभावशाली होती है, ये प्रभावशाली फैक्टर है जो छात्रों से जुड़े हुए रहते हैं। कम टू द 138 नंबर। व्हाट इज टाउट इज नॉट व्हाट इज लर्न बिकॉज। देखिए जो पढ़ाया जाता है या जो नहीं सीखा जाता क्योंकि। ए, टीचर्स सोशियो इकोनॉमिक लेवल में डिफर वाइडली फ्रॉम द स्टूडेंट। बी, टीचर ऑफ लर्नर कैन नेवर फुल्ली मास्टर एनी डिसिप्लिन। सी, स्टूडेंट्स possesses different abilities, personalities and come from a variety of backgrounds. Or D, students pay attention during informal discussion। आप बताएं, जो पढ़ाया जाता, देखिए अजीबोगरीब आपको सुनने में लग रहा होगा। व्हाट इज टाउट इज नॉट व्हाट इज लर्न बिकॉज। ओके, आप 138 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, स्टूडेंट्स पोसेस डिफरेंट। देखिए छात्रों में क्या होती है, अलग अलग योग्यताएं होती है, उसकी पर्सनैलिटीज अलग अलग होती है। एंड कम फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड, और छात्र जो है अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो जो आप सिखा रहे हैं इज नॉट व्हाट, जो सीख रहे हैं, क्योंकि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका प्रोसेस एबिलिटीज का, प्रोसेस मैंने के अधिकार, जो एबिलिटीज के जो अधिकार है तो अलग अलग होते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज अलग अलग होते हैं, इसके साथ साथ उनका बैकग्राउंड भी अलग अलग होता है। ओके, कम टू द 39 नंबर क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टिविज्म इज थ्योरी। अब इसके उच्चारण कर लेंगे। Constructivism is a theory where students A, form their own understanding and knowledge of the world through the experiencing
things and reflecting on those experiences. B, construct their own learning aids pt, thereby gaining hands-on experience. C, study a variety of dissimilar samples and draw a well-founded conclusion. D, are facilitated by the teacher and use a variety of media to research and create their own theories. देखिए इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप प्रश्न को इसके साथ साथ जो इसके ऑप्शंस हैं उसे भी आप गौर करें। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट में सीटेट के लिए सीडीपी के साथ साथ हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और सामाजिक अध्ययन की काफ़ी वीडियो डाली है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर चेक करें कि कौन कौन से वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आप 139 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, form their own understanding and knowledge of the world through experiencing things and reflecting on those experiences। देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी जो बताता है वो बताता है कि एक फॉर्म होता है अपनी समझदारी का, अपने ज्ञान का, किसके ज्ञान का, विश्व का। कैसे बच्चे हासिल करते हैं? तो एक्सपीरियंस के द्वारा, रिफ्लेक्टिंग ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, और उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो चारों तरफ के ज्ञान को हासिल करते हैं। ये होता है कॉन्स्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी। ओके ओके, कम टू द 140 नंबर। देखिए 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? Iconic mode of learning is based on a system of using A, different types of the graph, B, a variety of activities, C, symbols, D, images and diagrams। Iconic mode of learning is based किस पर आधारित होता है आपको बतानी है। आप 140 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी। जो आइकॉनिक मोड होता है वह इमेज और डायग्राम पर आधारित होता है। इसे भी आप गौर करेंगे। आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग हमेशा किस पर आधारित होता है? इमेजेस एंड डायग्राम पर। कम टू द 141 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ऑन लर्निंग। देखिए यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आपको मदद करेगा लर्नर को ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ऑन लर्निंग। ए, कंट्रोल राइटिंग टास्क, बी, पीयर असेसमेंट, सी, सुमेटिव असेसमेंट, डी, सुपरवाइज्ड रीडिंग सेशन। आप बताएं। 141 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, सुमेटिव असेसमेंट। देखिए सुमेटिव असेसमेंट हेल्प्स लर्नर to take greater responsibility for their own learning। Okay, come to the 142 number। The main purpose of assessment is, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है असेसमेंट का? इसे भी आप गौर करें। A, to give practice in writing, B, to improve the teaching learning process, C, to decide pass and fail, D, to measure achievement of learners। आप 142 नंबर का उत्तर दें। ओके, यहां पूछा जरा मुख्य उद्देश्य क्या है असेसमेंट का? ओके, इट्स आंसर इज बी, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए जो असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है इम्प्रूव करना टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को। तो 142 नंबर से आप अवगत हो गए। जो असेसमेंट मैंने मूल्यांकन जो होता है उसमें इम्प्रूव किया जाता है, वो क्या इम्प्रूव करता है? आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। कम टू द 143 नंबर। When young learner are taught to improve their spelling and पंचुएशन दे विल, माने एक जो यंग लर्नर्स है उसे सिखाया जा रहा है स्पेलिंग को, पंचुएशन को। ए, न्यूट्रेट देयर क्रिएटिविटी, ओके, बी, शार्पन देयर लिसनिंग स्किल, सी, improve their accuracy, D, enhance their fluency। Come to the 143 number। Okay, its answer is C, improve their accuracy। देखिए जो यंग लर्नर होते हैं, यहाँ जो यंग लर्नर्स होते हैं उन्हें सिखाया जाता है इम्प्रूव देयर स्पेलिंग और पंचुएशन मार्क्स को, ताकि वो इम्प्रूव कर सकें अपनी
जो टॉकिंग है, अपनी जो राइटिंग है, उसकी शुद्धता में। ओके, ओके, कम टू द 144 नंबर क्वेश्चन को जाने। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग मैनी इन्वॉल्व्स। जो रीडिंग आप करते हैं ना, बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के बीच में, एज ए सब स्किल होता है रीडिंग का। मैनी इन्वॉल्व्स ए गिविंग सफिशिएंट स्पेस बिटवीन लाइन्स, बी inferring the unstated using the contextual and verbal clues, C. Identifying the grammatical items, D. Understanding the stated facts। अब बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। ओके, इट्स आंसर इज बी, inferring the unstated using the contextual and verbal clues। देखिए इसमें क्या होता है, the sub-skill of reading between the lines involve inferring the unstated using the contextual and verbal clues को देखा जाता है। ओके, कम टू द 145 नंबर। यहाँ 145 नंबर क्या कह रहा है, करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू ए वोकेबुलरी प्रैक्टिस, बी क्यूजेस, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक उससे आप एडजस्ट कर लेंगे, सी डिक्टेशन, डी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। आप 145 नंबर का उत्तर दें। जो करेक्ट स्पीच होते हैं, हैबिट होते हैं, वो कैसे प्रभावित होते हैं। आप 145 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। देखिए आपका जो उच्चारण प्रैक्टिस होता है ना, उससे वह प्रभावित होते हैं। कम टू द 146 नंबर। When learner have diverse linguistic background, the teacher should A. Start the class with the brainstorming session, B. From groups in accordance with their linguistic background, C. Ascertain their learning styles, D. Use multilingual approach। आप 146 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, यूज मल्टीलिंगुअल अप्रोच। अगर कोई लर्नर डाइवर्स लिंग्विस्टिक का है, अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, तो आपको, आप शिक्षक रूप में क्या करना चाहिए, आपको यूज करना चाहिए मल्टीलिंगुअल अप्रोच को। ओके, ओके, come to the 147 number। According to the recommendation of NCF 2005, technology could be integrated A. with the larger goals and processes of the education program, B. with revision to meet current development policies of the central government, C. as an add on the main educational goals, सॉरी, या ठीक है, एजुकेशनल गोल्स, डी यूज्ड ओनली जुडिशली, जुडिशियस होता है ना, तो जुडिशली सब्जेक्ट टू द इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स ऑफ कम्युनिटी। आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। आपको बतानी है कि एनसीएफ 2005 में टेक्नोलॉजी कुड बी इंटीग्रेटेड, किस तरह से टेक्नोलॉजी को क्या रिकमेंडेशन किया गया 2005 के एनसीएफ में, आप बताइए। ओके, इट्स आंसर इज ए, इसका उत्तर ए होगा, विद द लार्जर गोल एंड प्रोसेसेस ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें गोल को लार्जर किया गया, जो प्रोसेस है एजुकेशनल प्रोग्राम को, उसे लार्जर किया गया। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ 2005, टेक्नोलॉजी कुड बी इंटीग्रेटेड विद द लार्जर गोल्स एंड process of educational program। Okay, come to the 148 number। Scanning and skimming are strategies for a reading, b writing, c speaking, d thinking। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब से गौर करेंगे। 148 नंबर का उत्तर दे, क्या होगा इसका सही उत्तर। ओके, इट्स आंसर इज ए, रीडिंग। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्कैनिंग और स्कीमिंग जो होता है वो किसके प्लानिंग होते हैं, वो रीडिंग के प्लानिंग होते हैं। यानी आप रीडिंग टेक्निक का यूज करते हैं टू बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली। ओके, कम टू द 149 नंबर। द फ्रेज द वर्ल्ड बाय इट्स टेल मीन्स, आपको फ्रेज बतानी है, मुहावरा बतानी है। ओके, ए टू बी, यहाँ टू बी नहीं है, बी ए गुड फॉलोअर
B. Overcome challenges. C. Face one's enemies. D. To avoid challenges. आप 149 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज बी, ओवरकम चैलेंजेस. यानी जो द वर्ल्ड बाय इट्स टेल मीन्स क्या होता है? ओवरकम माने उभरना, चैलेंज माने कोई चैलेंज से उभरना. ओके, यानी जो फ्रेज वाक्यांश है द वर्ल्ड बाय इट्स टेल, इसका मतलब क्या होगा? यानी आप उभर रहे हैं किसी चैलेंज से. ओके, कम टू द 150 नंबर. द पोएम एड्रेसेस. पोएम किसको यहाँ एड्रेसेस किया जाता है? ए फ्रेंड, बी डॉटर, सी मदर, डी गर्ल. ओके, इट्स आंसर इज बी, डॉटर. ओके ओके, आपने 150 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली. यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों से शेयर करें. वीडियो लाइक करना ना भूलें. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.